नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मंच इंद्रयोग के मंच पर। तो हम सभी आज करने वाले हैं अपना मैजिक रिलेशंस के अंदर। तो आप सभी जानते हैं हमारे पास कितनी भी धन हो दौलत हो, लेकिन यदि हमारे संबंध अच्छे ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें कोई ना कोई चाहिए जो हमारे जीवन में हमारा साथ दे सके। आपके हस्बैंड है, बच्चा है, परिवार है। तो जब हमारे परिवार में खुशियां होती हैं तो कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, यदि परिवार का सपोर्ट आपके साथ होता है तो वो मुसीबत ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ कब गायब होगी। तो ये सपोर्ट इतना बड़ा सपोर्ट होता है। इसी सपोर्ट को, इसी प्यार को बढ़ाने के लिए हम आज करने वाले हैं अपने जीवन में जादू। और ये जादू कौन करता है? ग्रेटिट्यूड। जब संबंधों में आभार रहता है, एक ग्रेटिट्यूड की भावना रहती है, तो संबंध बहुत ज्यादा मधुर हो जाते हैं। एक वर्ड बोलते हैं हम कि कुछ काम किसी ने किया और हमने उसका धन्यवाद नहीं किया, एहसान फरामोशी कर दी, तो क्या हो? हम्म। वहां संबंध नहीं आपके अच्छे रहते हैं। तो आपके लिए चाहे कोई कितना भी करे, चाहे वो सुई की नोक के भर भी आपका कोई काम कर रहा है, तो आपको उसके लिए आभारी रहना चाहिए। वो चाहे आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, फाइनेंशियली आपसे स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं है, सभी का ग्रेटिट्यूड करते चले। तो देखेंगे आप, आपके जीवन के जितने भी जो रिलेशंस है वो बहुत ज्यादा मधुर हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, मैजिकल रिलेशनशिप, यानी कि जादुई संबंध। तो हम बढ़ते हैं आगे, और आज की जो हमारी स्पीकर है वो है सुनीता चावला जी। तो सुनीता चावला जी, अपनी आप ड्यूटी संभालें। थैंक यू। जी। थैंक यू सो मच। आइए आप। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। हम्म। जी। सभी को प्रणाम। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस धरती पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सर्जन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वहां पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन भर किसी भी अन्य चीज से असर डाल ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते जी, बहुत सुंदर है ये हमारा जो पहरा है कि यदि हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे, आप एक अकेले व्यक्ति हैं, इस धरती पर आए हैं और आपके पास में कुछ नहीं है, तो क्या होगा? आपका मन कुछ भी नहीं करने के लिए करेगा। आप ये देखें कि जब हम कपड़े पहनते हैं या हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो आप किसको दिखाएंगे? अब बोला जाता है कि अकेलापन जो है उसको हमें फील करना चाहिए, उसमें खुश रहना चाहिए, उसमें हमें एक शांति ढूंढनी चाहिए। लेकिन यदि ये अकेलापन हमेशा के लिए रहता है तो हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा, यदि आप जीवन में भी, जैसे हम खाना बनाते हैं, यदि उसे कोई खाने वाला ही नहीं होगा तो आप किसके लिए खाना बनाएंगे? कितने आप खुश होते हैं यदि आपके खाने की कोई तारीफ करता है। आपने जो कपड़े पहने हैं उसकी कोई तारीफ करता है, आप सजे धजे, कोई कह रहा है अरे वाह आप तो आप बड़े अच्छे लग रहे, तो आपको एक दिल को एक खुशी मिलती है। तो ये कहाँ से आती है? ये परिवार के यहाँ से आती है।
आपके जो रिलेशन है वहां से आती है। आप रेडी होते हैं, जाकर के दिखाते हैं, देखो ये मेरे मैं कैसे लग रहा हूँ, पेंटिंग बनाई तो उसको भी आप दिखाते हैं। तो जो भी आप सृजन कर रहे हैं, आप मान लीजिए संगीत, कुछ गाना आप गाते हैं तो आपके लिए क्लैपिंग होती है, कुछ भी आप कहें तो उसको यदि अप्रिशिएशन वाला कोई नहीं होगा, आप अकेले ही तो सृजन कर रहे हैं, अकेले ही तारीफ कर रहे हैं, तो क्या होगा। जैसे अब यहाँ आविष्कार है, मान लीजिए आपने कुछ भी चीज बनाई या इन्वेंट किया, उसका उसे इस्तेमाल करने वाला ही यदि कोई नहीं होगा तो इसका क्या फायदा होगा, राइट। तो हम क्या रहेगा, आप चाहे एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि आप तो अकेले हैं, कोई भी आपका रिश्ता नहीं है, तो क्या होगा, वो हमेशा हर जगह एक ही जैसा आपको महसूस होगा। तो हम जिस धरती पर जब आए हैं ना, तो हम क्या करने आए हैं, हम यहाँ आए हैं सीखने के लिए, और सिखाते कौन है हमें, हमें सिखाते हैं हमारे रिलेशंस, राइट। तो उस स्कूल का कोई फायदा ही नहीं होगा जब उस स्कूल के अंदर बच्चे नहीं होंगे, आपके आसपास कोई नहीं होगा, तो क्या तो आप वहां पढ़ेंगे, क्या आप सीखेंगे, किसके साथ आप खेलेंगे, तो जीवन क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, उसमें कोई आनंद नहीं होगा, राइट। आप सोच के देखें, एक बार कल्पना करके देखें कि आपके साथ कोई भी नहीं है, ना आपके दोस्त है, ना आपके बच्चे हैं, ना हस्बैंड है, इस पूरे घर के अंदर आप अकेले हैं, बाहर जा रहे हैं तब आप अकेले हैं, कैसा जीवन है ये, सोच के देखिए एक बार, राइट। तो दूसरे लोगों के साथ जो संपर्क होता है और जो अनुभव होता है, हमें खुशी कहाँ से मिलती है, वहां से खुशी मिलती है, और एक एम मिलता है कि मुझे बच्चों के लिए कमाना है, घर के लिए खाना बनाना है। कई बार ऐसा होता है, हमारे बच्चे चले जाते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे आज तो पूरा दिन ना कुछ काम नहीं था, मैं तो बोर हो गई। या हस्बैंड भी हैं जैसे, घर के हम मेल में कहें कि कुछ कमाने के लिए, जब आपके पास में यही नहीं होगा कि मुझे घर बनाना है, किसके लिए घर बनाना है, किसके लिए कमाना है, तो जीवन के अंदर उद्देश्य ही नहीं रहेगा। एम जो होता है वो लोगों से होता है, राइट। हम अगर एक शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो हम अपने परिवार के लिए पहुंचना चाहते हैं, हमारी अपनी खुशी तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें परिवार शामिल होता है, बच्चों को बड़ा करना एक साइकिल है ये, उसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम है किस चीज की जरूरत होती है, एक परिवार की जरूरत होती है, हमारे लोगों की जरूरत होती है, इसलिए जो संबंध है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, राइट। तो इसी वजह से हमें क्या करना है, अपने संबंधों को सुंदर से सुंदर बनाना है, राइट। तो अपने जीवन को साकार करने के लिए हमें इन संबंधों को जितना ग्रेटिट्यूड पे कर सकें उतना ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, राइट। तो और वे ऐसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने कल वाले में पढ़ा था कि जो हम प्रकृति में कृतज्ञता ढूंढते हैं, अब यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, हमें जहाँ कृतज्ञता ढूंढ रहे हैं हम अपने रिलेशंस के अंदर। जितना ज्यादा रिलेशंस के आप कृतज्ञता का साधन ढूंढेंगे, उतना ही जादू आपकी जिंदगी के अंदर फैलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत गहराई में जाने की जरूरत है, ऊपर ऊपर से ये आप इस बुक को ना पढ़ें, इसके अंदर डूबने की कोशिश करें, इसको प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करें। हाँ जी। कृतज्ञता के संबंध समृद्ध होने। विज्ञान अब अतीत के, यहाँ पर विज्ञान और अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों से के सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगता है, और यही यदि वह वैवाहिक वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती यहाँ पर है। हम सबको क्या देखना है कि अपना जो भी संबंध है
हर एक संबंध में देखिएगा कि आपकी शिकायतें ज्यादा हैं या आपका ग्रेटिट्यूड ज्यादा है। मतलब आपके जो जीवन में रिलेशंस हैं, उनके अंदर आपके पास जो चीजें हैं उनमें आभार ज्यादा है, कंप्लेंट्स ज्यादा है। तो जो भी आंकड़ा आएगा आप अपने आप देखेंगे, यदि शिकायतें ज्यादा होंगी ना, 10 से ज्यादा शिकायतें हैं, तो वो संबंध आपके अच्छे नहीं होंगे। तो आपने आज ही देखना है इस चीज को, सभी लोग ये काम करेंगे। आज आप ये होमवर्क को नोट कर लें सब, कि मुझे क्या देखना है। मेरी कंप्लेंट ज्यादा है मेरे रिश्तों में, सभी लोग ये नोट डाउन कर लेंगे कि मेरी शिकायतें ज्यादा हैं मेरे संबंधों में, या मेरा आभार ज्यादा है। आप दूसरों के प्रति ग्रेटिट्यूड ज्यादा फील करते हैं या शिकायत ज्यादा महसूस करते हैं? लिख लें सभी लोग ये। अब इन्होंने क्या कहा कि यदि वैवाहिक जीवन जो है, जो हमारा वैवाहिक संबंध है, यदि आपके हस्बैंड से या आपकी वाइफ से, पति पत्नी के अंदर यदि कंप्लेंट्स ज्यादा हैं, तो उनका जो डाइवोर्स है, तलाक है, वो निश्चित है। तो क्या करना है, सूची जो हम बनाते हैं उनके अंदर हमको ग्रेटिट्यूड की जो सूची है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, बजाय कंप्लेंट्स के। तो हमें शिफ्टिंग करनी है ग्रेटिट्यूड के ऊपर, शिकायतों को हटाना है और ग्रेटिट्यूड को लाना है, तभी संबंध हमारे सुंदर हो पाएंगे। हाँ जी। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रसन्नता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव उस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ अपने कभी महसूस आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं है। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञ महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों को में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हार्डन वाल्डर, लेखक और नाटककार। जी वाइंडर। जी, अब यहाँ बहुत सुंदर है, आप देखिए इस चीज को भी, कि हमें क्या होता है, हम जब हमारे रिश्ते खराब होना शुरू होते हैं या हम जिन भी संबंधों में रहते हैं, हम कंप्लेंट्स जब करते हैं, तो फोकस कहाँ होता है, कंप्लेंट्स के ऊपर। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का आपने लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि यदि मैं संबंधों में शिकायतें ढूंढूंगी तो मैं और भी ज्यादा से ज्यादा शिकायतों को अट्रैक्ट करूंगी। तो चाहे उस बंदे के अंदर कमी है या नहीं है, फिर मुझे हर एक चीज के अंदर कमी ही नजर आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस कहाँ है, शिकायतों पर है। वो चाहे अपनी तरफ से अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन क्या है, आपने क्या शुरू कर दिया, आपने स्टार्ट कर दिया कंप्लेंट्स को अट्रैक्ट करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर देगा। यहाँ काम करती है आपकी इंटेंशन, आपकी इंटेंसिटी, की कितनी पावर से आप कंप्लेंट्स कर रहे हो। एक तो शिकायतें होती हैं मजाक में, अरे तुम तो ये नहीं करती, तुम तो वो नहीं, ये तो हंसी मजाक होता है। लेकिन यदि इसकी गहराई बढ़ जाती है, उस गहराई के बढ़ने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से काम करना शुरू कर देता है। वो शिकायतें एक खाई का रूप लेना शुरू कर देती हैं। फिर हर एक बात के अंदर कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स, और फिर आप टोटली कंप्लेंट मोड में आ जाते हैं। फिर तो आभार का मतलब ही नहीं बैठता। छोटी छोटी बातों में आपको चिढ़ महसूस होनी शुरू हो जाएगी। जीवन आपका ऐसा लगेगा जैसे नरक हो गया है। राइट।
तो यहाँ जो है, हम जब अपने इसको कंप्लेंट्स को ग्रेटिट्यूड पर शिफ्ट कर देते हैं, तब क्या होता है, वो शिकायतें ओझल हो जाती है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उस दाल में से कंकड़ को निकाल निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। ग्रेटिट्यूड आया ना, ग्रेटिट्यूड के बाद में क्या होगा, आपको फिर छोटी छोटी चीजों में आभार नजर आने लगेगा, फिर आपका दोबारा से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देगा। लेकिन इस आभार को भी, जैसे आप दिल से कंप्लेंट्स कर रहे थे, वैसे ही दिल से आभार कर। फिर एक जैसे तराजू होता है ना, इम्बैलेंस होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर एक दिन क्या होगा, आपकी जो ग्रेटिट्यूड का पलड़ा है वो भारी हो जाएगा, उसके अंदर आपकी जो जिंदगी है वो सुंदर, राइट। ग्रेटिट्यूड का पलड़ा भारी होगा तो लाइफ आपकी हल्की हो जाएगी, राइट। तो ये चीज है हमारे इसके अंदर, और बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी बात, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। खजाने क्या है, जो पल आपने जिए, अगर हम अपने उन पलों को याद करते हैं ना जो हमारे अच्छे पल थे, तो आप देखेंगे अपने आप ही दिल के अंदर एक हिलोरें आनी शुरू हो जाती है, चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। कोई आपसे बोलता नहीं है कि तुम हंसो, आपने जैसे ही वो सुंदर पल याद करने शुरू किए, आपका चेहरा अपने आप सुंदर, अपने आप स्माइल आ जाएगी। तो जब स्माइल आ रही है तो हकीकत में ट्रेजर हमारा वही है, वही हमारे खजाने, वही हम जिंदा हैं। लेकिन जब हम याद करते हैं अपने दुख वाले पलों को, आपका चेहरा अपने आप मुरझा जाएगा। इस चीज को आप नोटिस करिएगा कभी भी। तो ये चीजें हैं, तो हमें याद किन पलों को करना है, जो हमारे सुंदर पल हैं, जो हमारे जीवन के अच्छे पल हैं। खजाने को तो चाबी लगा के रखा जाता है ना। तो उस खजाने को आपने अपने को सोना बना के रखना चाहिए। मेरी तिजोरी है, मेरा खजाना क्या है, मेरे सुंदर वाले पल है, उन्हीं को याद करना है। ठीक है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है, जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हैं जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप में जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? जी, यहाँ पर मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताना चाहूंगी। थोड़ा सा मैं ये शेयर स्टॉप करूँ, यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि जो हमारे शब्द होते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं। शब्दों के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। जो भी हम बोलते हैं वो यूनिवर्स में हमारे शब्द जाते ही जाते हैं। आप ये मत समझिए कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनका जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में नहीं पड़ रहा है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं वो आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। आप दूसरों के बारे में शिकायत कर रहे हैं, वो शिकायत वहां तक तो बाद में जाती है, आपके बॉडी के सेल्स उससे पहले सुन लेते हैं। और जब वो सेल्स सुनते हैं तो वो नेगेटिविटी कौन किसके बॉडी में आएगी, आपकी खुद की बॉडी में आएगी। वहां तो बाद में जाएगी, सबसे पहले वो किसके पास आई, आपके पास। हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी अपनी सबकी मेमोरी होती है, वो मेमोरी आपकी बॉडी में बैठ जाएगी। आप ध्यान से एक चीज को देखिएगा कि जिन लोगों के संबंधों में ज्यादा शिकायतें होती हैं, वो एक तो अपने लाइफ में खुश नहीं रहते, दूसरी बात वो बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के सेल्स बार बार क्या सुन रहे हैं, कंप्लेंट सुन रहे हैं, बार बार कंप्लेंट सुन रहे हैं, है ना। तो हमें अपने शब्दों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हम क्या शब्द निकाल रहे हैं, सबसे ज्यादा इस बात पर यदि आप ध्यान रखोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है। ये शब्द नहीं है, ये पावर है, ये जादू है जो आप अपने मुंह से बिखेरते हैं। आप देखेंगे जो लोग अपने रिश्तों में ज्यादा आभारी होते हैं उनकी लाइफ सुंदर होती है। आभारी नहीं, आप लोग फेक नहीं करना है, आभार दिल से करना है।
राइट। तो उनकी प्रगति बहुत अच्छी से होती है जो लोग आभारी रहते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो लोग ज्यादा हाइट पर हैं वो क्या है, अपने वर्कर्स के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं, अपने परिवार के प्रति बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करते हैं। आप देखेंगे इस चीज को तो आपको ये चीज मिल जाएगी कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है। तो एक यहाँ पर एक और चीज उन्होंने बहुत खूबसूरत बताई है। मान लीजिए मुझे कोई बोले कि अनीता तू मुझे ऐसे वाले रूप में पसंद नहीं है, तो थोड़ी सी ना चेंज हो जा। तुम्हारी ये वाली जो आदत है मुझे पसंद नहीं है, तुम्हारी ये वाली चीज मुझे पसंद नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो जाओ। तो आप अगर इनको प्यार करते हो सामने वाले को, तो आप थोड़ा चेंज होने की कोशिश तो करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो आपका अपना स्वरूप है उसको तो खत्म कर दिया। तो आप उतने ज्यादा खुश नहीं होगे यदि वो सामने वाला बोले कि तुम जैसे हो वैसे ही मुझे पसंद हो। तो क्या होगा, आपको चेंज नहीं होना पड़ रहा है। चेंज आप अपनी खुशी से हो सकते हो, बट सामने वाला यदि आपको ये बोलता है कि तुम जैसे भी हो मुझे वैसे पसंद हो, तो आप कैसा फील करोगे, आप सोच के बताओ। अच्छा, कि जैसा आपको पसंद है सामने वाला बोले कि तुम जैसी हो ना मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है, तो आपको ज्यादा खुशी होगी, या ये बोले कि आप थोड़ी चेंज हो जाओ, आप फला फला जैसे बन जाओ, तब मुझे तुम अच्छे लगोगे? नहीं ना। तो वैसे ही आप कैसे उम्मीद करते हो कि जो सामने वाला है वो आपके अकॉर्डिंग चेंज हो है तब आप उसे पसंद करोगे? तो हमें भी दूसरे को फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम बदलो पहले। तुम अपना एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड अपने आप ही चेंज हो जाएगा जब आप उसके लिए आभार व्यक्त करना शुरू करोगे और ये बोलोगे कि आप जैसे हो मुझे ऐसे ही पसंद हो। आप ये करके देखो। तो ये जब आप करेंगे ना तो वो जो इंसान है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा जैसे आप चाहते हो। आप बदल नहीं रहे हो, लेकिन आपने ऐसे बोल दिया, दिल से बोलने लगे। आप कभी चाहते हो कि मेरे बच्चे जैसे हैं वो दूसरे पड़ोस वाले बच्चा जैसा हो जाए तब मैं उसे प्यार करूंगी? नहीं ना। तो आप दूसरे संबंधों से क्यों ये उम्मीद करते हो कि वो उस जैसा आपको पसंद है वैसे करके वो चेंज हो जाए, जब आप खुद ही नहीं बदलना चाहते हो? है ना। तो यहाँ ग्रेटिट्यूड जो है ये वो वाला काम करता है कि आपके रिश्ते फिर सुंदर होना शुरू हो जाता है, आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सब लोग आपको वैसे ही अच्छे लगने लग जाते हैं फिर। हाँ जी। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू देखने करते देखेंगे। जब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। जी आगे। कृतज्ञ होने के लिए आपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। का एक्सरसाइज, आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, करीबी साझेदार या बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी या चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर है। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। ये जो कल हमें बताया गया था कि कल के लिए हमें तस्वीर चाहिएगी, उसके लिए है अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, तब भी आपको उनके लिए आभारी होना है। और यदि किसी के संबंध अच्छे नहीं है तो उनके लिए ये थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिन भी संबंधों को हम सुधारना चाहते हैं उन संबंधों के हमने 3 लोगों की हमें फोटो लेनी है। हम स्टार्टिंग करते हैं 3 से। और यदि आपका बहुत ही ज्यादा काम खराब है ना, तो आप एक ले। स्टार्टिंग से आप चाहे, ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा इस वाले संबंध में बहुत ही ज्यादा परेशानी है, तो आप पहले एक की तस्वीर को भी ले सकते हैं। और यदि आपका ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ है, तो आपको स्टार्ट करनी है 3 से। 3 लोगों की पिक्चर आपने लेनी है, उसमें आप भी हो सकते हैं। ठीक है। उन फोटोज को लेके अब आप जो ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं,
तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून में बैठकर उस उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिसके जिस जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको पेज पेज ऊपर सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया और आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। जी। अब जो संबंध, जो फोटोज आपने लिए हैं, उनके अंदर उन लोगों के लिए आपने क्या करना है, उन बातों को याद करना है जो आपके साथ में कभी तो उन्होंने अच्छा किया होगा। और यदि अच्छा नहीं किया है, तब भी आपको पर्सनली उसकी पर्सनालिटी के अंदर देखना है कि उसके अंदर क्या क्या गुण है। कि उसका दयालु हृदय है, या वो मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा है, उसकी सुनने की योग्यता ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बोलने बोलने की आदत होती है, सुनना नहीं जानते हैं वो लोग। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो अच्छे श्रोता होते हैं। राइट। तो उनकी काबिलियत को आपने देखना है। यदि आपके रिश्ते अच्छा नहीं है, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, तो हमें कहाँ शिफ्ट करना है, उसकी पर्सनालिटी के अंदर जाना है कि उसकी पर्सनालिटी के अंदर कौन कौन से गुण है। और जो भी गुण है उनके लिए आपको आभारी होना है। मतलब यहाँ क्या है, हम एप्रिसिएशन के लिए पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। उसकी मुस्कान कैसी है, आंखें, उसका लोगों को हंसाने का तरीका, कोई भी एक पॉइंट आपको ढूंढना है। ठीक है, कैसे ढूंढना है इसे, जैसे हमारे पास दाल होती है ना। जब चावल हम साफ करते हैं, हमें मालूम है कि ये साफ है, फिर भी आप उसमें ना ढूंढते हैं कि कुछ तो अच्छा मिल, कुछ तो कोई कंकड़ तो होगा। यहाँ कंकड़ नहीं ढूंढना है अब आपने, यहाँ क्या ढूंढना है, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड करने के लिए कोई पॉइंट तो होगा। इतनी बड़ी वो पर्सनैलिटी है, कुछ तो अच्छा होगा। कुरेद कुरेद के देखिए कि क्या अच्छा है। जैसे आप कुछ बनाते हैं तब ढूंढते हैं, वैसे ही उसकी पर्सनालिटी के अंदर आपको वो गुण ढूंढने हैं। और ऐसा नहीं होता है कि किसी इंसान के अंदर अवगुण ही अवगुण हो। अगर 100 अवगुण है ना, तो एक न एक गुण होता ही होता है। ऐसा नहीं होता है। और ऐसा जिसके अंदर 100 गुण होंगे, उसके अंदर एक न एक अवगुण होगा ही होगा। तो हमें क्या क्या करना है, हमें उसके गुणों पर ध्यान देना है और उस गुण के लिए आपको आभारी होना है। ठीक है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो अपना आप आपको और चीजें दिखती चली जाएंगी। हाँ जी। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। यह वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। एग्जाम्पल: धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरे करने में मेरी मदद की। जी। अब देखिए, यहाँ बिल्कुल एकदम आसान है ये कि हम जिसका भी धन्यवाद कर रहे हैं, तो इसमें इन्होंने पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर, अच्छा होगा हम लोग डिजिटल ना जा करके अपने पेन कॉपी पर करें, वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है। इसको बोलते हैं हम ब्लू प्रिंट। हमारे जैसे हम सामने लिख रहे हैं, वो सेम ब्लू प्रिंट हमारे माइंड के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो जिसके बारे में भी आप लिख रहे हैं, सर्वाधिक कृतज्ञ हैं जिन जिन चीजों के लिए, उस इंसान का नाम लिखना है। जो भी आपका संबंध है उससे, उस बंदे का नाम लिखेंगे और ये लिखेंगे आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं।
जब आपका वाई आपको क्लियर होगा तो ये जो ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो फीलिंग बढ़ जाएगी उसके लिए कि उसने मेरे लिए क्या किया था। छोटी से छोटी बात को आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी एक दिन सुनीता जी ने कहा था, चाय वाली बात बोली थी। बहुत बार क्या होता है, कोई आपको चाय बना के लाता है तो उसकी चाय बड़ी अच्छी लगती है आपको, तो आप चाय को ही ले लो कि इसकी चाय, ये मुझे चाय बना के देता है इसलिए मुझे पसंद है। यहाँ आपके सर्वेंट भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं लेकिन जिनसे आपके रिश्ते थोड़े से खराब हैं उनको सुधारने के लिए। ठीक है। हमें जिनसे अच्छे हैं उनके बारे में भी ये शुरुआत करनी है, और जिनसे आप सुधारना चाहते हैं उनके बारे में। तो ग्रेटिट्यूड हम कहाँ से शुरू करेंगे? जिनसे अच्छे हैं पहले पहले आप उनका नाम लिखना शुरू करें और उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करें। ठीक है। और जिनसे अच्छे नहीं है उनके आपको खोज खोज के गुणों को निकालना है, उनका भी नाम लिखेंगे और क्यों आप ग्रेटिट्यूड करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है। आज के लिए हमें इन्होंने बोला है तो हम तीन अपने संबंध, जिनको भी आपका मन कर रहा हो, तीन अपने संबंधों को आप चुन लेंगे। हाँ जी। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। जब आप जब भी आप उसकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद दिली। एग्जाम्पल, यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। जब अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। जी, इसमें तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ यही है कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें करना क्या है। जो संबंध हमें सुधारने हैं उन लोगों की आपने तस्वीर रखनी है, बाहर आप रहते हैं तो उनकी तस्वीरें साथ रखें और दिन में कई बार उनको आप धन्यवाद दें। उनके बारे में सोचें कि मेरे जीवन में इनकी वजह से क्या क्या अच्छा हुआ, उस इंसान के अंदर क्या क्या गुण है। तो उन सब के लिए हमें कृतज्ञ होना है। जितना ज्यादा आप कृतज्ञ होंगे उतना ज्यादा आपका जो रिलेशन है वो मधुर हो जाएगा। ठीक है। जादू अभ्यास क्रमांक 3। तो आज हमारी गीत। जादुई अभ्यास क्रमांक हाँ, 3, एक आज की वर्कबुक। हाँ, हाँ सुनीता जी एक सेकंड, ये हमारा जो काम है हमारी गीतू जी कराएंगी आज का, हमारा जो ये होमवर्क रहेगा। तो गीतू जी है। अच्छा, हाँ जी, गीतू जी को मैं अनम्यूट कर देती हूँ। और हमें थोड़ा सा एक और काम करना है, हमारे पास 5 मिनट है। गीतू जी वापस आए हम लोग या हो जी जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम वापस आए क्योंकि 5 मिनट में नहीं जी हो जी हाँ। पाएगा।